परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत श्री विनय साहेब, सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, इन दिनों सदगुरु कबीर साहब की जयंती के कार्यक्रम चल रहे हैं। यह पूरा महीना ही, ज्येष्ठ का महीना, कबीर की यादों में बीतता है। जून महीना सन 1398 में सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म हुआ और फरवरी महीना सन 1518 को सदगुरु कबीर साहब ने इस नश्वर शरीर को पूर्ण किया। कुल 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन, 26वें दिन उनकी पूरी जीवन लीला समाप्त हुई। एक लंबा जीवन उन्होंने जिया और वो कोई ऐसे नहीं जिए आग से खेलते हुए। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों का जलवा था। हिंदू तो आज भी हैं, मुसलमान आज भी हैं, लेकिन आज वो भाव नहीं है जो पहले उन दिनों हिंदुओं में, जो ब्राह्मणों का जो मत छुओ की चारों तरफ से आग धधकती रहती थी। और मुसलमानों का राज था, मुग़ल शासन, सिकंदर लोदी और चंगेज खा, तैमूर लंग उन्हीं दिनों आए थे और वो तलवार की नोक पर सबको अपने कौम में मिला रहे थे। और इधर ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मणत्व का इतना प्रभाव दिखा रहे थे कि त्रस्त थी जनता। और उन दिनों ऐसी परिस्थिति में सदगुरु कबीर मानवीय एकता की बात कहते थे और जो छुआछूत, जाति पाति, सांप्रदायिक भेदभाव और मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी करने वाली बातों को वो धराशायी कर रहे थे। और ऐसी बातों को सुन करके ना हिंदू सहन कर पाता था, ना मुसलमान। लेकिन उनके जो विचार थे, एक तरफ आग उगलते थे और दूसरी तरफ कुसुमादपि कोमल, वज्राथप थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था। एक तरफ वे वज्र के समान कठोर थे, अंधविश्वास, अज्ञान और तमाम संप्रदायवाद आदि विचारों के लिए वो आग उगलते थे, कठोरता से खंडन करते थे। और दूसरी तरफ सबके लिए प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, सद्गुण, सदाचार के फव्वारे छोड़ते थे। और उनके लिए जो सामान्य जनता थी वो उनके पीछे थी। और उनका सत्य, उनका साहस, उनकी निष्पक्षता उनके साथ थी। और इसी के कारण उनका इतना दिन जीवन चलता रहा। विदेश के एक पत्रकार ने लिखा कि जो जीवन भर आग उगलता था और सत्य के साथ कोई समझौता नहीं करता था, उसका सर धड़ पर इतने दिनों तक बना कैसे रहा। उन्हीं दिनों लखनऊ में एक बोधक नाम के व्यक्ति ने कह दिया था कि जैसे हिंदू धर्म से सबका कल्याण होता है, वैसे इस्लाम से भी हो सकता है। इसी बात को लेकर के उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। इस्लामिक शासन था और वहाँ का नवाब ने कहा कि इस्लाम तो राह खुदा है और इस पथ पर के चल करके सबका कल्याण होता है, खुदा को प्राप्त होते हैं। और हिंदू तो दोजखी रास्ता है, तुम हमारे इस्लाम से उसकी तुलना कर रहे हो, इतनी तुम्हारी ज़रूरत हो गई है। और उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। और उन्हीं दिनों कबीर अपनी बातें कहते थे, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। एक ही धरती पर रह रहे हो, कौन यहाँ हिंदू है, कौन यहाँ मुसलमान है। तो वो सदगुरु कबीर एक ऐसे फौलादी विचार वाले थे, एक ऐसे निष्पक्ष निराले संत थे, फक्कड़ अक्खड़ और घुमक्कड़ संत थे कि क्या कहना। वे फक्कड़ थे, मतलब कोई मुलहिया नहीं, स्पष्ट कह देने वाले।
और अक्खड़ थे, वो डांट डपट भी कर देते थे। भूला बे अहमक ना दाना, जिन हरदम राम ही ना जाना, आओ ब्याह मुझे हरि को नाम, और शकल तज कौने काम, वो डांट देते थे। और घुमक्कड़ भी थे। उन्होंने कहा है, देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोरी, ऐसा जीरा ना मिला लेवे फटक पछोरी। मैंने पूरे जीवन में देश विदेश खूब भ्रमण किया, इतना सब घूमने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो सार सार को ग्रहण करके असार को छोड़ दे। सब लोग धान भूसी चावल एक साथ पका लेना चाहते हैं, खा लेना चाहते हैं। और जब एक साथ खाएंगे दोनों को, भूसी और चावल को, तो क्या हाल होगा। खाने की चीज़ों में तो लोग एक बार सोच भी लेते हैं, कहाँ सोच पाते हैं, इस पर भी कहाँ सोच पाते हैं। फल फूल दूध दही मेवा मिष्ठान अनाज भी खाते हैं और हड्डी भी चूसते हैं, मांस भी खाते हैं, दूसरे की हत्या करके उनका रक्त भी पीते हैं। कहाँ विचार कर रहे हैं। सिगरेट शराब भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। अपने हित अहित के बारे में और मानवता के बारे में कहाँ विचार किया जाता है। आइए सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी पर ही कुछ विचार करें। प्रसिद्ध उनका एक वचन है। साहब कहते हैं, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे, तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो, और ध्यान इन दोनों से ऊपर है। 3 बातें आती हैं इसमें। पहली बात है सगुण की सेवा करो, सरगुण की करी सेवा। सगुण को हम समझें, सगुण भगवान क्या है। सदगुरु कबीर के इन 2 बातों पर भी लोग बहुत उलझते रहते हैं, सगुण और निर्गुण। इसको हमें समझ लेना चाहिए कि कबीर साहब सगुणवादी थे कि निर्गुणवादी थे। कबीर साहब सगुणवादी भी थे, निर्गुणवादी भी थे, और दोनों से ऊपर भी थे। और ये दोनों भी नहीं थे। जो दुनिया वाले मानते हैं, जिस तरीके से सगुण और निर्गुण की परिभाषा, कबीर की परिभाषा कुछ अलग ही है। दुनिया के लोगों की परिभाषा क्या है सगुण की? सगुण भगवान उनको माना जाता है यहाँ कि जिसका आकार प्रकार रूप रंग हाथ पैर वाला कोई हो तो वो सगुण भगवान है। और वो सगुण भगवान के नाम पर मूर्ति की पूजा को सगुण पूजा मानते हैं, मूर्ति उपासना को सगुण उपासना मानते हैं। तो सगुण का मतलब जिसका आकार प्रकार हो, रूप रंग हो, हाथ पैर हो। तो मूर्ति में हाथ पैर दिख रहे हैं, मूर्ति का रूप रंग दिख रहा है, तो क्या इन नर नारियों में रूप रंग नहीं दिख रहा है? इनके हाथ पैर नहीं हैं क्या? मूर्ति से और इन प्राणियों से कोई तुलना है भला? हाथ पैर उसमें भी है, लेकिन उस हाथ पैर में चलने की, करने की, बोलने की, सोचने समझने की कोई क्षमता है? विचार करो। मेरी बातों पर मान मत लीजिएगा। कबीर विचार कहते हैं, पहले जानो तब मानो। जान लो अच्छी तरह से, मान मत लो। दूसरे लोग कहते हैं, हम जो कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है मान लो, आँख मूंद के मान लो। दुनिया जो कर रही है, जो पूज रही है, और जो जहाँ पर जा कर के गंगा स्नान करके या जल चढ़ा करके मुक्ति मानती है, वही तुम मान लो। तो मान लो भाई, अगर कुछ ना तुमको समझने बूझने की बात हो तो मान लो। और मान लोगे तो कुछ मिलेगा नहीं जीवन में, यूं ही जीवन बीतता जाएगा और पूंछ पर पूंछ पकड़े भटकते रहेंगे। अंधे अंधा पेलिया दो कूप पराए। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि जानो पहले। जिसका सौदा खरा होता है वो छिपा के नहीं रखता है। वो कहता है देखो मेरा सौदा पहले देख लो, असली है कि नहीं है। अगर असली है तो लो, नहीं जाओ, तुमको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से लेना। कबीर यही कहते हैं, मेरी बातें मैं खुल करके, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं साफ साफ बाजार में खड़ा होकर के कहता हूँ, मुझे ना किसी से बैर है ना दुश्मनी है, मैं अपनी बात कहता हूँ, अगर तुमको सच लगता है तो मानो, नहीं लगता है मत मानो। वे खुल करके कहते हैं। लेकिन विचार करो, सोचो, हम अगर नकली सामान लेकर के आ भी जाएं तो क्या उससे लाभ होगा? कहावत ही है कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। तो कबीर का जो सौदा है वो महंगा है। यहाँ पर विचार करना पड़ेगा, इंद्रियों में संयम करना पड़ेगा, कर्मों में सुधार करना पड़ेगा और दोषों को, बुराइयों को, अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा, अंधविश्वास से हटना पड़ेगा और प्राणियों से विनम्र हो करके अपनी मन की शक्ति को देना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। और यही 2-2-4 की भांति है, इसी से लाभ होगा। लेकिन जहाँ पर मानने की बात आती है तो वहाँ पर ये नहीं चलता है। वहाँ कहते हैं यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, इस पेड़ में देवता रहता है और इस यहाँ पर सिंदूर पोत दिया गया है, जहाँ पर इस पत्थर में या लकड़ी में या जहाँ, यहाँ जाओ, यहाँ देवता है, पूज लो, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। मान लो। अब मान लेने से कितना किसका भला हुआ है? लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब ल्याए, कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। एक गोस्वामी जी का एक वचन है। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े तार्किक बन करके कबीरी भाषा में वे कहते हैं, बहराइच में एक गाजी मियाँ की मज़ार है, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके लिए बहुत प्रसिद्धि है कि जो गाजी मियाँ की मज़ार है, उस मज़ार में जो पानी चढ़ाते हैं लोग, धोते हैं उसको, तो पानी बहा करके एक कुंड में जा कर के स्टोर हो जाता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि अंधा व्यक्ति जा कर के उस पानी को लेकर आँखों में लगा ले तो उसकी आँखें देखते देखते आ जाती हैं, और बंध्या स्त्री उस पानी को पी ले तो उसको बच्चा हो जाता है, और कोढ़ी व्यक्ति उसको अपने शरीर में लगा ले तो उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। तो गोस्वामी जी उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब ले आए, और कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। किस अंधे ने आँख पाया और किस बंध्या ने पुत्र पाया, किस कोढ़ी ने काया पाया बहराइच में जा कर के वहाँ का पानी लगाने से। एकदम साफ साफ कितना बढ़िया कह देते हैं। लेकिन वही गोस्वामी जी महाराज जब अयोध्या की बात आती है और श्री राम जी की बात आती है तो सारा उनका ये विचार साइड में हो जाता है, उनकी मान्यता सामने आ जाती है। फिर वे कहते हैं, चार खान जग जीव अपारा अवध तजे तन नहीं संसारा। चार खान के जितने जीव हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भुनगा मच्छर मक्खी, सब अयोध्या में आके शरीर छोड़ दें और सब मुक्त हो जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को चाहो तो मान लो और जाके वहाँ शरीर छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। कितनों कोई हत्यारा लुटेरा फुकेरा शराबी कबाबी अव्यभिचारी दुराचारी भी हो, और मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली और लोमड़ी सियार जो कोई हो, वहाँ जाके शरीर छोड़ दे, मुक्त हो जाएगा। कुछ न ध्यान न साधना न भजन न भक्ति न धर्म न कर्म, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात सच है? इसको मान लेना चाहिए। अगर इस बात को मान लिया जाए तो इससे समाज में सदाचार पनपेगा कि भ्रष्टाचार पनपेगा? अगर इस बात को मान लिया जाए कि भाई वहाँ जाके शरीर छोड़ देंगे, मुक्त हो ही जाएंगे, तो अब सुधार की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ लूटे खोए लूट लो, जगह मारे खोए मार दो, जिसको जो करना हो कर लो। तो ये बात से तो एक समाज में अराजकता ही तो फैलेगी। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, पहले मेरी बात को जानो तब मानो। तो यहाँ पर सगुण भगवान को समझें। सगुण भगवान है क्या? तो लोग यही मानते हैं कि जिसके हाथ पैर हो, रूप रंग हो, आकार प्रकार हो, धनुर्धारी चक्रधारी गदाधारी पद्मधारी शंखधारी, 4 हाथ वाला 8 हाथ वाला मुरली वाला, तो ये सबको सगुण भगवान मानते हैं।
तो ये सब में आकार प्रकार दिखता है, लेकिन न वो बोल सके, न डोल सके, न हंस सके, न रो सके, न खा सके, न पी सके। और जो हंसते बोलते और खाते पीते शिक्षा उपदेश करते हैं और प्यार स्नेह करते हैं, क्या इनमें भगवान नहीं है? वास्तव में सच्चा भगवान इन प्राणियों में है, इन नर नारियों में है। इनकी सेवा करो, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो, और यही सच्चे भगवान की पूजा है, यही सच्चे देवी और देवता की उपासना है। तो साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा, सगुण की सेवा करो। सेवा, सगुण भगवान का मतलब होता है जो आकार प्रकार वाला है, जो बोलता है, जो डोलता है, जो काम करता है, यही तो सच्चा देवता, सच्चा भगवान है। हर इंसान को सच्चे भगवान के बारे में जानना चाहिए। सगुण भगवान कहीं बाहर नहीं, यह प्रत्यक्ष प्राणी मात्र है। हम जो जानवर पाल रखे हैं वह भी एक भगवान ही तो है। सबके अंदर में वो चेतन आत्मा का निवास है। आप गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, कुत्ता पाले हैं, उनकी सेवा करो, ये भगवान की सेवा है। एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा के पास गया और बहुत राम राम जपता था, भगवान का नाम लेता था। तो महात्मा से कहता है कि भगवान, हम इतने दिनों से भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान कब दर्शन देगा? महात्मा जी ने कहा कि अरे वो तो रोज़ दर्शन देते हैं, कैसे तुमको दर्शन नहीं होते हैं? कहा नहीं महाराज, मुझे तो दर्शन नहीं देते। कहा अरे बिल्कुल होंगे, जाओ कल सुबह ही तुम्हें दर्शन देंगे भगवान। तो उसने सोचा कि महात्मा जी शायद प्रेरित किए हों तो भगवान जरूर मिलेंगे, आएंगे। तो वह व्यक्ति इंतज़ार करते हुए सोया कि ज़रूर भगवान आएंगे। और रात में उसको कुछ दरवाजे में खट खट की आवाज़ आई, उसे लगा कि आ गए, चलूँ अब मिलूँ। तो हवा से सिटकनी बज रही थी, देखा तो कोई नहीं, निराश होकर के आया, फिर लेट गया। करीब रात के 2 बजे होंगे और फिर खट खट की आवाज़ स्पष्ट रूप से आने लगी। तो सोचा अब भगवान आ गए, चलूँ देखूं। तो कोई ना भगवान मिला और बेचारा वो चुपचाप निराश होकर के आकर के सो गया। कोई भगवान ना दिखाई दिया, कोई भगवान ना मिला। इतने में करीब जब 3 बजे रहे होंगे और ज़ोर से आवाज़ आने लगी, खट खट साफ। तो जा कर के बाहर देखता है तो दरवाजे पर एक भैंसा खड़ा हुआ है और अपनी सींग की खुजली वहीं दरवाजे में रगड़ रगड़ करके मिटा रहा था वो। तो व्यक्ति देखता है कि सामने भैंसा खड़ा है, ना भगवान ना भगवती कोई नहीं आया। उठाया डंडा और 4 डंडा भैंसे को लगाया, कहें कि रात भर मेरी नींद खराब हुई और महात्मा ने कहा कि भगवान के दर्शन होंगे सुबह ही, और कोई भगवान नहीं मिला। जल्दी से नहाया धोया, जलपान कुछ किया और गया महाराज जी के पास। महाराज आप भी क्या हमारी रात भर की नींद खराब दी है? आपने कहा सुबह ही भगवान मिलेंगे तुम्हें और कोई भगवान नहीं मिला। तब महात्मा जी ने कहा कैसे नहीं मिले, ज़रूर मिले होंगे। अच्छा बताओ तुम्हारी सुबह कैसे बीती? है महाराज रात में 2-3 बार उठा, सोचा कि भगवान आ गए, कोई नहीं आया। 3 बजे के आसपास आवाज़ आई खट खट की, मैं खोला तो सामने भैंसा मिला, 4 डंडा लगा करके खदेड़ दिया उसको, कोई भगवान नहीं मिला। तब महाराज जी ने कहा कि भोले, अगर तुझे भैंसे में भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब भला कहाँ भगवान के दर्शन होंगे? उसमें भी तो वही भगवान का निवास है। लेकिन नहीं, लोग तो जिसमें जान है उसमें जान न मान करके उसको तो मार डालते हैं। देखो बकरी, मुर्गी, भैंसा, गाय और न जाने कितने जानवरों को लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? अगर भगवान मानते तो भला मारते उनको? एक बार मैं देहरादून में था, कुछ बच्चे आए और वो कहने लगे कि साहब इनमें जीव थोड़े होता है। अब छोटे छोटे प्राणियों के बारे में कहे, मक्खी, मच्छर, मुर्गी और कई जानवर, कहाँ ये तो सब तत्वों के विकार से पैदा हो जाते हैं, ये क्षणजीवी, इनमें जीव थोड़े होता है, तो इनको मारने से कोई दोष थोड़े होता है। हमने कहा भैया
किसने तुमको कह दिया है कि इनमें जीव नहीं होता है और मारने से दोष नहीं होता है? जीव के लक्षण क्या हैं ये तो पहले सोचो। जीव के लक्षण वहाँ होते हैं जहाँ सुख दुख ग्रहण त्याग हानि लाभ और अनेक प्रकार के ज्ञान की क्रियाएं जहाँ जहाँ होती है वहाँ जीव होता है। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता हो, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। तो जहाँ पर इच्छा है क्रिया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं हैं और ज्ञान है, अमरत्व भाव है, मृत्यु से भय है, वहाँ जीव है। तो इन सब में एक चींटी भी चल रही है, जहाँ से खतरा लगता है वो मुड़ जाती है ना, और जहाँ से लाभ लगता है वहाँ पहुँच जाती है। तो चींटी में भी जीव है। मच्छर वहाँ काटता है जहाँ से उसे रक्त मिलने की संभावना होती है। आपके नाखून में कभी मच्छर काटा है क्या? और मोटी चमड़ी पैर के तलुए में जो पैदल चलने वाले, आजकल तो लोगों के पैर की चमड़ियाँ पतली हो गई है, चप्पल जूता पहनते पहनते फर्श में रहते रहते, नहीं तो जब मोटी चमड़ी होती तो वहाँ मच्छर नहीं काटता था कभी। और दीवार में काटते हुए कभी देखे हैं? मच्छर भी जानता है कहाँ से रक्त मिल सकता है, वहाँ काटता है। और वो ये भी जानता है कि मच्छरदानी में कहाँ छेद है, वहीं से घुस जाता है। अगर जान ना होती, ज्ञान ना होता तो कैसे काटता, कैसे घुस जाता? मक्खी भी जानती है। सबको ज्ञान है, इसलिए सब में जीव है। तो इन सब में जीव है और इनको मार रहे हैं, और जहाँ पर जीव नहीं है उसको पूज रहे हैं। कहाँ पर जीव नहीं है विचार कर लो। लोग पेड़ को पूज रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं, मिट्टी को पूज, अरे हमारा हिंदू समाज तो पशु की टट्टी को भी पूज लेता है। गोबर कभी गणेश भगवान बना करके जा करके लड्डू सोहारी और सिंदूर अगरबत्ती बतासा और 4 बेल की पत्ती चढ़ा करके मत्था टेक के और आशीर्वाद मांग लेता है। कहते हैं हमको पुत्र देना। गणेश भगवान आ जाए तो मुकदमा चला देंगे कि मेरी इतनी बेइज्जती, इतना अपमान कि टट्टी की मेरी शक्ल बनाओगे। अरे मिट्टी की बना लेते एक बार तो चल जाता, किसी पशु की टट्टी से मेरी शक्ल, आपकी शक्ल कोई पशु की टट्टी से बना के रखे तो आपको कैसे लगेगा? आप खुश नहीं होंगे ना? अब गणेश जिसे भगवान मानते हैं उसको गोबर के आकार में बना देना अच्छी बात नहीं है। ये कहीं से विचार आया हुआ है हमारे बुद्धि को हैक करने के लिए। हमारी बुद्धि का परीक्षण इससे होता है कि जो गोबर को पूजने लग जाए उसके दिमाग में भी गोबर ही भरा है। और इस प्रकार से जो अनावश्यक काम करे, काम के काम में रहो, अनावश्यक समय ना बिताओ। हर इंसान को जरूरी काम करना चाहिए। थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा समय है, और यही ये सब खिलवाड़ में बिता डालो, बच्चों के खिलवाड़ में, तो काम बनेगा कहीं? मैं कह रहा था कि सगुण भगवान को पहचानो। तो सगुण भगवान प्राणियों में देखो। आप जो जानवर पाल रखे हैं उनको उचित चारा पानी दो, और धूप में बंधे हो तो धूप में ना रखो। गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं लगना चाहिए, बन सके तो पंखा लगा दो, मक्खी मच्छर से भी बचाओ, और उनकी सेवा करो उचित रूप से। अनावश्यक उनका शोषण ना करो, हिंसा तो करो ही नहीं। आजकल दूध के नाम पर पशुओं का भी शोषण होता है, और वो दूध भी भला कैसे खाने लायक रहेगा? जो इंजेक्शन लगा लगा करके उनको निचोड़ करके दूध निकाला जा रहा है, वो दूध भी विकृत होता है। इसलिए जायज रूप से ही कोई चीज़ ग्रहण करो। और भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, बेटा बेटी, सास बहू घर में जो रह रहे हैं, ये सब सगुण भगवान हैं। इनका सम्मान करो, इनके प्रति प्रेम का भाव रखो, इनके लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करो। लोग अपनों से प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपनों से हंस हंस करके बातें नहीं कर पाते हैं। जब दूसरों के घर में जाएंगे तो वहाँ के बहू बेटियों से, बच्चों से, बूढ़ों से, सब से गिला हो जाएंगे, खूब हंस हंस के बातें करेंगे। लेकिन अपने घर में आएंगे तो थानेदार बन जाएंगे, एकदम रोब दाब, किसी से हंस करके मिठास से बात ही नहीं करते हैं। न जाने क्यों अपना घर में रोब दिखाने का, प्रभाव दिखाने की आदत होती है। और कहीं घर में 2 मेहमान आ गए, कोई बाहरी लोग आ गए, तो और लोग अपने नौकर चाकरों को तो डांटने की आदत हो जाती है।
पत्नी को या बच्चों को या भाई को लोग ज़ोर ज़ोर से बोलकर, कटु बोल बोल करके सुनाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा बोल करके वो आए हुए बाहर के आगंतुकों में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। कुछ नहीं, ये बेसमझ की बात है। मन का अहम है केवल, बस सरल रहो। ऐसा व्यवहार करो कि बाहर से लोग आवें तो जान जाएं कि इस घर में बड़े शालीन, सभ्य, देव स्वरूप लोग रहते हैं। आपके घर में इतनी सफाई होनी चाहिए कि देवता भी आ जाए स्वर्ग के तो आपकी साफ सफाई को देख करके उसका भी मन करे कि आओ यहाँ आज रुक करके थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। लेकिन नहीं, घर को, मंदिर को तो जाकर 2 बार धो आएंगे लोग और नहा धो करके जाएंगे, वहाँ पूज आएंगे। अब अपने घर में झाड़ू कई बार नहीं लगता है। सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे असभ्य लोग होते हैं कि जूठा पड़ा है। कई लोग तो होते हैं नाक पोंछ के बच्चे की दीवार में चिपका दिए हैं, साइन बोर्ड चमक रहा है महीनों महीनों। रात में मच्छरदानी लगा के सोए हैं और दिन में पड़ी है वैसे लटकती हुई, अव्यवस्थित। सो करके उठे हैं, बिस्तर वही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, चद्दर उधर पड़ी है और कंबल उधर पड़ा हुआ है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक पुस्तक उधर बिखरी, एक पुस्तक उधर बिखरी है, और जूता चप्पल जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। खाए हैं लोग और जूठे बर्तन जहाँ तहाँ पड़े हैं घंटों, उसी में कौवा और कुत्ता भी आकर के मुख मार रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है। आपके घर में रहने वाले लोग देवी देवता हैं। इनको देवी देवता जब समझोगे तो घर को मंदिर बना करके रखेंगे, और फिर मंदिर में कहीं गंदगी फैलाई जाती है क्या? अभी देवी देवताओं के सामने ऐसा अमर्यादित व्यवहार किया जाता है क्या? लेकिन सद्गुरु तो यही कहते हैं कि सरगुण की करी सेवा। घर के लोग सगुण भगवान हैं, इनकी सेवा करो, इनके साथ मीठा बोलो, इनका सम्मान करो, इनकी ज़रूरतों को पूरा करो, इनके जीवन में कोई दोष न आने पावे। ऐसी बात, ऐसे संस्कार, ऐसे विचार, ऐसे कुछ नित्य नियम घर में होने चाहिए कि जिससे सबका जीवन पवित्र होता जाए, संस्कारी होता जाए। हर नर नारी को अपने अपने घरों में अपनी मान्यता अनुसार, हम नहीं कहते हैं कि सब लोग बीजक ही पढ़ो, कबीर की ही बात मानो। सभी मत पंथों में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। आर्य समाज हो, वैष्णव हो, वेदांती हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, कबीर पंथी हो, सब में ज्ञान की बातें। इस्लाम हो, मुस्लिम है, मुस्लिम भी तो इंसान है, वहाँ भी एक से एक देव स्वरूप लोग होते हैं। तो आप अपने कुरान, पुराण, वेद, बाइबिल, बीजक, गीता, रामायण आदि जो कुछ हो अपने ग्रंथों को पढ़िए और वहाँ से भी अनेक सूत्र वचन निकालिए, मनन चिंतन करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चों से अगर हम पूछें कि हमारे देश के 5 वैदिक अथवा वर्तमान के आधुनिक काल के संतों महापुरुषों का नाम बताइए, तो बताने में अटक जाएंगे बच्चे। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, व्यास, वशिष्ठ, कपिल, कड़ाद, जैमिनी, बादरायण, कबीर, बुद्ध आदि आदि महापुरुषों में 5 का नाम गिना पाना कठिन हो जाएगा। और हम फिल्म के 10 हीरो हीरोइन का नाम पूछे तो खटाखट बता देंगे, क्योंकि यही सब पढ़ते, देखते, सीखते, जानते हैं आज। इसका मतलब है हमारे घर में हमारी संस्कृति के, हमारे ज्ञान विचार की बातों का उपयोग नहीं हो रहा है। पहले जन्म पुत्र का भयउ बाप जनमिया पाछे, बाप पुत्र की एकै नारी ई अचरज कोई काछे। सदगुरु कबीर ने कहा है कि पहले पुत्र का जन्म होता है, पिता का जन्म बाद में होता है। आपको कैसे लगता है, पहले पुत्र जन्मता है कि पिता? आपको लगता होगा पिता पहले जन्मा है तब पुत्र होता है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, पहले जन्म पुत्र का भय, पहले पुत्र पैदा होता है तब पिता पैदा होता है। मतलब कोई भी जब जन्म लेता है तो क्या कहते हैं, फलाने के घर में पुत्र पैदा हुआ कि फलाने के घर में बाप पैदा हुआ? पहले पुत्र पैदा होता है। वही पुत्र जब 20 साल 25 साल का हो गया, उसकी भी शादी हो गई
और जब उसको बच्चे हो गए तब बाप पैदा हुआ। तो हर इंसान पहले पुत्र के रूप में आता है, और पुत्र को अगर अच्छे संस्कार मिल जाएं तो पूरा समाज ठीक हो जाए। और संस्कार पुत्रों को ही दिया जाता है, बाप को संस्कार नहीं दिया जाता है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, जो माता पिता के इस पद पर हैं, हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को धनवान और ज़मीन वाला, बड़े घर वाला और बड़ी नौकरी वाला, बड़ी प्रॉपर्टी वाला बनाने से ज़्यादा ये चिंता करो कि मेरा बेटा अच्छे संस्कार वाला बन जाए। संस्कार नहीं दोगे, केवल कार दोगे तो अहंकार आ जाएगा और सब बेकार हो जाएगा। इसलिए कारवार मिले चाहे ना मिले, लेकिन संस्कार दो, और संस्कार दोगे तो अपने आप उसका जीवन सुखी रहेगा। तो साहब कहते हैं कि बाप पुत्र की एक नारी, ये अचरज कोई काछे, पिता और पुत्र की एक ही नारी है। मतलब एक ही नारी से जो पुत्र पैदा होता है वही कभी पिता बन जाता है, अथवा एक ही नारी जाति से पिता और पुत्र सभी पैदा होते हैं। और नारियों का संस्कार हो जाए तब तो फिर सृष्टि का बदलाव हो जाए। जगत जननी कहा जाता है नारियों को, और ये नारी की ही गोद में बच्चे का जन्म होता है, पालन पोषण होता है। और चाहे वो राम कृष्ण बुद्ध महावीर हो, जजियाबाई, अहिल्याबाई, मीराबाई, सीता जी और इंदिरा गांधी, कोई भी हुई हो, ये भी तो नारियां रहीं। और आपके मन में होता होगा कि हमारी भी बेटी ऐसी बन जाए, लेकिन आपको अगर अपनी बेटी को ऐसे बनाना है तो आपको खुद वो विचार लाना पड़ेगा। ये खेलते हुए धूल गर्दा में छोटे छोटे बच्चे, इनको धूल में खेलने वाला ही मत मानना, यही आगे चल करके महान नायक बनेंगे देश के। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, साधु, महात्मा, नेता, यही तो बनेंगे। अगर इन्हीं बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, प्यार मिलेगा, समझदारी मिलेगी, ईमानदारी मिलेगी और सेवा परायणता मिलेगी, दूसरों के दुखों में सेवा करने की, दया क्षमा करने की भावना अगर जगा करके रखोगे तो यही बड़े हो करके देश के कर्णधार बनेंगे। और सोचो फिर कितना ये काम करेंगे। और यही बच्चे लड़ाकू, झगड़ालू, गाली गलौज बकने वाले और स्वार्थी बुद्धि वाले पैदा होंगे अगर बन जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लड़ने झगड़ने वाले बनेंगे, तो वही बड़े होकर के यही काम करेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छा बनाओ, और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए माताओं की अहम भूमिका होती है। ये सब सगुण भगवान की सेवा है। ये जाकर के कृष्ण मंदिर में केवल पालना झुला देने से जन्माष्टमी के समय आपका बेटा नहीं कृष्ण बन जाएगा, या कृष्ण भगवान की ये सेवा नहीं है। आपके घर में भी कृष्ण भगवान सो रहे हैं, उनको जब भगवान मान करके उचित प्यार और संस्कार देते रहोगे और उनके जीवन सुधार के लिए जब विचार करोगे, तब आप असली कृष्ण और राम की सेवा कर रही हैं। जो माताएं बच्चों के मुख में शहद डाल करके और जब बच्चा मुस्कुराता है मीठा मीठा चाट करके, तो माताएं खुश हो जाती हैं, ये इतनी खुशी उनकी असली खुशी नहीं है। अगर आप असली खुशी चाहती हैं तो माताओं अपने बच्चों को शहद जैसा मीठा विचार और पवित्र दया क्षमा सत्यशील के संस्कार दो, और उससे जो उसकी मुस्कान होगी वो असली होगी और अस्थाई होगी। केवल एक क्षण के लिए शहद की मिठास से जो बच्चा मुस्कराया है उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। मैं कह रहा था, सरगुण की करी सेवा, सगुण की सेवा करो, सगुण भगवान को पहचानो। ये सब नर नारी हमारे घर परिवार में, बच्चे बूढ़े, रिश्ते नाते, पड़ोसी, पशु पक्षी जितने हैं, सब की सेवा करो। सबके साथ उचित सम्मान, उचित सत्कार, उचित व्यवहार करो। सबके लिए आप आरती नहीं कर सकते हैं, सबको भोजन नहीं करा सकते हैं, सबको आसन बिस्तर नहीं दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? समवर्ती और समदर्शी, ये दो बात होती है। समवर्ती हम नहीं हो सकते, सबके साथ सम कैसे बर्ताव कर सकेंगे? एक घर का मालिक है,
एक घर का बच्चा है, एक घर का नौकर है, एक घर का पशु है, और इन सब में भगवान का निवास है। अब इन सब के साथ हम समवर्ती कैसे हो सकते हैं? हाँ? सबको वही चीज़ कैसे खिला सकते हैं? सबको उसी बिस्तर पर कैसे सुला सकते हैं? और सबको वही चीज़ कैसे पहना ओढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। समवर्ती नहीं हो सकते हैं, लेकिन समदर्शी तो हो सकते हैं। सब में एक देवता का, एक भगवान का, परमात्मा का निवास मान करके किसी को दुख मत दो। देखो, जब आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तो घर का मालिक कहता है बच्चों से, बच्चों देखो मेहमान आए हुए हैं, ले चलो इनकी कुछ पेट पूजा कराओ, पेट पूजा करो। तो पेट पूजा कैसे होती है? उनको लेटाकर पेट पर फूल पत्ती चढ़ाकर, अगरबत्ती जला करके नहीं, कुछ खिला पिला करके उनकी पेट पूजा की जाती है। और जब संत आ गए तो घर के मालिक कहते हैं, बच्चों देखो संत आए हैं, गुरुजी आए हैं, चलो इनकी चरण पूजा करो। तो उनकी चरण पूजा कैसे होती है? दाल भात से नहीं, फूल पत्ती से और आरती पूजा से उनकी चरण पूजा होती है। और एक सिपाही जब चोर को पकड़ता है तब थानेदार सिपाही से कहता है, ले जाओ इसको अंदर, जरा इसकी कुछ पीठ पूजा करो। तो पीठ पूजा कैसे होती है? डंडों से। पूजा सब कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग पात्रों की अलग अलग पूजा होती है। ऐसे ही हमको अनेक लोगों के साथ एक भाव रखते हुए अलग अलग प्रकार से प्रेम करना पड़ेगा। एक गाय के लिए आपके मन में प्रेम है, उसको चारा पानी दो, साफ सफाई रखो, ठंडी से बचाओ, गर्मी से बचाओ, ये उसकी सेवा। कुत्ते के लिए अलग से, पत्नी के लिए अलग से, माँ के लिए अलग से, पिता के लिए अलग से, सबके लिए प्रेम भाव रखते हुए उनके लिए समदर्शी बनो, समान भाव रख करके। ये सब सगुण भगवान की पूजा है। तो इन बातों पर ज़्यादा विस्तार और नहीं करूँगा। आगे की बात साहब कहते हैं कि इस प्रकार सभी प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करो, यही भगवान की पूजा है। और जो तुम सगुण भगवान मान करके कहीं मंदिर मस्जिद में जा कर के पूजा कर रहे हो मिट्टी पत्थर के सामने, वहाँ भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति है। जैसे माँ और माँ का फोटो, पिताजी और पिताजी का फोटो, गाय और गाय का फोटो, दीपक और दीपक का फोटो, अंतर है कि नहीं? घर में दीपक का फोटो लगा लेने से क्या प्रकाश हो जाएगा? घर में गाय का फोटो लगा लेने से क्या आपको दूध मिल जाएगा एको गिलास? घर में माँ का फोटो लगा लेने से क्या आपको बना करके खिलाएगी कुछ? इसी प्रकार घर में कोई भगवान का फोटो लगा ले हो तो आशीर्वाद देगा। जब फोटो गाय दूध नहीं दे सकती, फोटो डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता, और फोटो की लड़का लड़की से अपने बेटा बेटे की शादी नहीं कर सकते हैं, तो फोटो के भगवान से कैसे आपका उद्धार हो जाएगा? कैसे आपका दुख दूर हो जाएगा? कैसे आपके जीवन की बुराइयां दूर हो जाएंगी? इसलिए सगुण भगवान यह है कि प्रत्यक्ष प्राणियों की सेवा करो, और फिर और जो गहरे सगुण भगवान है वो माता पिता है, उनसे और निकट हो करके, उनसे जुड़ करके उनका सम्मान सेवा करो, उनकी आरती भी करो तो अच्छी बात है। रोज चरण तो छूने चाहिए। और गहरे सगुण भगवान अगर मानना है तो जिनसे हमारा लोक परलोक सुधरे, हमें आत्मज्ञान मिल सके, वे हैं संत गुरु, जो ज्ञान वैराग्य साधना अनिष्ट साधक हैं, जो गृह त्यागी हैं। संतों की सेवा करो। ये प्रत्यक्ष देव साधु गुरुमान, मान महात्म भरम भुलान। प्रत्यक्ष देव ये साधु गुरु हैं, और मान्यताओं में पढ़ करके भरम भूल में भटको मत। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं संत गुरु। संत गुरु की पहचान क्या है? संत गुरु के नाम पर छली कपटी कोई आ जाए और आपके घर में अंधविश्वास, अज्ञान और अनेक प्रकार के आडंबर फैला जाए, अथवा किसी की हानि कर जाए, तो ठीक नहीं। विवेक पूर्वक देखो, संत गुरु की पहचान यह है कि वो गृह त्यागी हों, दुर्व्यसनों से रहित हों, और लोभी लालची ना हों,
संयमी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हों। बस इतनी सी अगर बात है तो फिर वे निश्चित ही पूज्य हैं। ये मत देखना कि किस कुल गोत्र जाति पाति खानदान के हैं, वे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सांवले हैं कि गोरे हैं, धनी घर से आए हैं कि गरीब घर से आए हैं, ये सब संत गुरु के लक्षण नहीं हैं। संत गुरु के लक्षण उनके ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तप और रहनी साधना होती है। अगर ऐसे मिल जाएं तो निश्चित है वहाँ पर अपना तन मन धन समर्पित किया जा सकता है और करना चाहिए। तभी आपके जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। अगली बात है निर्गुण का करु ज्ञान। निर्गुण, अभी तक मैंने सगुण की सेवा बताया कि प्राणियों की सेवा, माता पिता की सेवा, संत गुरुजनों की सेवा और भ्रम मान्यताओं से, जड़ उपासना से ऊपर उठना, ये सब करना चाहिए। और निर्गुण भगवान क्या है? साहब कहते हैं निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो। तो दुनिया वाले निर्गुण क्या मानते हैं? निर्गुण का एक अर्थ तो लोग कहते हैं जिसमें कोई गुण ना हो, वो निर्गुण भगवान है। तो गुण कैसे नहीं होगा? किसमें गुण नहीं है? तो वो कहते हैं ऊपर भगवान है, निराकार। तो जिसका आकार नहीं है वो भगवान मानते हैं। तो आपके मंचों पर कथावाचक आता है, कहता है कि भगवान का कोई रूप रंग होता है क्या? तो आप कहते हैं नहीं। तो कहें आओ हम निर्गुण भगवान का दर्शन कराते हैं। तो कहते हैं महाराज कराइए। तो एक हाथ यहाँ रखेंगे और एक हाथ यहाँ, कहें देखो बीच में कुछ है, दोनों हाथ के बीच में? आप कहेंगे नहीं। कुछ आकार है? कहें नहीं। कुछ रूप रंग है? कहें नहीं। बस निर्गुण भगवान का दर्शन हो गए। ऐसे निर्गुण भगवान का दर्शन कराते हैं, निराकार भगवान का। तो ये सब छल कपट है, धोखाधड़ी है, गुमराह करना है। इस तरीके शब्द जाल में बांधने से काम थोड़े बंधेगा। एक पंडित जी थे, कथा वाचन करते थे, खूब लोगों में कथा सुनावें और जाकर के लीलावती कलावती की क्या क्या कथा सुनावें और तंबाकू खाते जाए बीच बीच में। तो एक नवयुवक था, पढ़ा लिखा तेज तर्रार। एक दिन उसने पूछ लिया कि पंडित जी आप ये तंबाकू खाते रहते हैं, कथा सुनाते हैं, अच्छी बात नहीं है। अरे बच्चा तुम नहीं जानते हो, ब्राह्मण के मुख में तो गंगा बहती है और वहाँ जो कुछ जाता है सब पवित्र हो जाता है। ऐसा मत मानना, ब्राह्मण के मुख में गंगा का वास होता है, गंगा प्रवाहित रहती है। अच्छा, तो चुप हो गया। पंडित जी ने चुप करा दिया उसको। तो 2-3 दिन के बाद फिर एक दिन मिले पंडित जी से, वो सज्जन मिले नवयुवक, और कहें महाराज ये प्रसाद खाइए। आप प्रसाद के नाम पर तो सब हाथ फैला देते हैं, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो हमें बुलाएगा भी नहीं, फिर दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। तो एक पुड़िया में रखे थे तो प्रसाद दिए, तो पंडित जी एक ही बार में फाँक लिए। कहें बेटा ये प्रसाद में तो खटास मिठास तितास कुछ नहीं लगती है, ये क्या चीज़ है? कहें महाराज इसमें मिठास नहीं होगी, ये अलग तरीके का है। कहें क्या है? कहें महाराज आपने कहा था ना कि ब्राह्मण के मुख में गंगा का वास होता है। तो मेरे पिता की 6 महीना पहले मृत्यु हो गई थी और उन्होंने कहा था कि बेटा मेरी अंतिम भस्म को गंगा में ज़रूर प्रवाहित करना। अब इतना दूर गंगा मैया में हम संगम प्रयागराज जाएं, कहाँ इतना समय, कहाँ इतना पैसा है। तो हम सोचे कि हमारे गाँव में गंगा आई हुई है, तो उन्हीं के ये भस्म है, अंत्येष्टि का ये भस्म है। अरे कहाँ तू हमारा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब देखो बड़ी चतुराई से तो उस समय तो पास हो गए थे, कहें गंगा का वास होता है, तंबाकू क्या होता है। तो अब पता चला कि जब गंगा है तो फिर गंगा सब पतित पावनी है ही है। तो अपनी चालबाजियों से, अपनी चतुराई से किसी बात को ये सिद्ध ना करो कि झूठ फूट की बातें कह करके दूसरों को धोखाधड़ी करके वहाँ पर वर्चस्व कायम करें और हम लोगों को गुमराह करते रहें। निर्गुण भगवान के नाम पर हम इस प्रकार की बातें ना बतावें, सच्चे भगवान का दर्शन करावें। निर्गुण भगवान का मतलब जिसमें 3 गुण ना हो। वो कौन कौन सा? जिसमें 3 गुण ना हो वो है सत रज तम। ये 3 गुण होते हैं। सत से पुष्टि होती है, रज से निर्माण होता है और तम से क्षय क्षीणता विनाश होता है। ये संसार में सभी चीज़ों में ये 3 गुणों का वास है। देखो इस मकान का बनना ये रज था
और उसकी मजबूती, उसको मजबूत करना और फिर सफाई स्वच्छता बनाकर रंग पोत देना, ये सत है। और फिर धीरे से तम अपने आप आएगा। अब वो पुराना हो रहा, छीण हो रहा, जीर्ण हो रहा, दरार हो रही, ये मकान में भी तीनों गुण बरत रहे हैं, आपके शरीर में भी बरत रहा है, सबके जीवन में एक एक चीज में ये तीनों गुणों का व्यवहार चल रहा है। सत्य रज तम, ये तीन गुण। इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया है, जिसको सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में कहें, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। ब्रह्मा जी को रजोगुण प्रधान माना गया है और विष्णु जी को सतोगुण प्रधान माना गया है और शिव जी को, शंकर जी को तमोगुण प्रधान। तो ये तीन गुण का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये तीन देवताओं की कल्पना की गई है, ना कि ये चार मुख वाले और सांप बिच्छू लपेटने वाले और बैल की सवारी, चूहा की सवारी, मोर की सवारी करने वाले और क्षीर साई विष्णु भगवान नाग पर सोते थे। इतने बड़े भगवान थे, उनको पलंग गद्दा तकिया और घर मकान नहीं जुड़ता था और वो सांप की सैया लगा के सोते रहे। और क्षीर सागर पर, कहाँ क्षीर सागर है आज? क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, और दूध का सागर कहीं होता तो इतना महंगा दूध ना होता। अब खूब दूध की सप्लाई होती, दही घी सब बनता, गर्मी में खूब आप लोगों को मट्ठा छाछ पिलाया जाता। लेकिन क्या कहें, कहीं ऐसा क्षीर सागर है ही नहीं। इसलिए इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी बातें मैं समाप्त करूंगा बस थोड़े से शब्दों में। मैं कह रहा था कि निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो। जिसमें तीन गुण ना हो वो कौन है? सबके अंदर में विराजमान अपनी अंतर आत्मा। आपकी आत्मा में ना रज है, ना तम है, ना सत है, इसलिए उसको निर्गुण भगवान कहा गया है। आत्मा में ये तीनों चीज नहीं है, तो ये निर्गुण भगवान की सेवा करो, निर्गुण भगवान का ज्ञान करो, वो आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा का मतलब जो एक रस हो, नित्य हो, अजर अमर अखंड अविनाशी, वो अपरिवर्तनशील, जिसमें बदलाव नहीं होता है। या को माय न या को बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। ये आत्मा का कोई बाप नहीं होता, पिता नहीं होता, माँ नहीं होता। आत्मा ना स्त्री होती है, ना पुरुष होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। इसलिए इस आत्म तत्व को जानो। तो साहब कहते हैं निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण का जो निर्गुण भगवान, वो आत्म तत्व, उसको पहचानो, उसका ज्ञान करो और उसकी असलियत को समझें हम। और अगली बात कही गई है कि सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण और निर्गुण से परे उसका ध्यान करो। हर इंसान को ध्यान करना चाहिए। ध्यान हमारी परंपरा में पुरा काल से हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की एक पद्धति चलाई है। हर इंसान को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। ध्यान का मतलब अपने मन में एकाग्रता लाना, चंचलता का त्याग कर देना और बहिर्मुखी ना होना, अंतर्मुखी होना। हमारे मन तथा इंद्रियां जो बाहर की तरफ सब समय चंचल रहती हैं, यह है बहिर्मुखता। और यह देखना, वो देखना, इनकी बात सुनना, वहाँ पर कमेंट्स करते रहना और इस प्रकार से तमाम इच्छाओं को पैदा करना, मन को भटकाना, ये सब बहिर्मुखता है। इसी बहिर्मुखता को, मन को रोक करके आत्मा की ओर केंद्रित करना, ये अंतर्मुखता है। और जब आप इस प्रकार से इंद्रियों को शांत करेंगे, मन को शांत करेंगे, तो ये अंतर्मुखता से ये संभव हो सकेगा। और अंतर्मुखी व्यक्ति ही ध्यान में जाता है। सबको अपने अपने घरों में बैठ करके एकाग्रता से ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का मतलब अपने मन को वश में करो, मन को देखो। मन में ही तो सारे विकार उठ रहे हैं। मन में ही किसी को गाली देने की भावना उठती है, किसी के चीज़ को चुराने की भावना उठती है और किसी के हानि करने की, हिंसा हत्या करने की, राग द्वेष करने की, बुराई फैलाने की,
ये सारी भावनाएं मन से उत्पन्न होती हैं। तो जब व्यक्ति ध्यान करेगा तो पहली बात वो बुराइयों का त्याग करेगा। सारी बुराइयों से ऊपर उठो, अच्छाइयों को अपनाओ, सद्गुणी बनो। सद्गुण ही हमारी असली कमाई है। अच्छे विचार अपना करके हर इंसान को रहना चाहिए। अच्छे विचार का मतलब एक दूसरे के लिए सेवा का भाव, किसी को दुखी ना किया जाए बल्कि सम्मान किया जाए, प्रेम किया जाए। ये सब सद्गुणों से ही उत्पन्न होते हैं। सगुण भगवान की सेवा के साथ साथ निर्गुण की सेवा करो और निर्गुण सगुण से ऊपर उठो, अपनी आत्मा को पहचानो। ये शरीर सदा ऐसे नहीं बना रहेगा। देखो ये बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं, थोड़े दिनों में ये बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, सब बदलता जा रहा है। ये बच्चे ही जवान हो जाते हैं, जवान ही बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े यहाँ से चले जाते हैं। कोई सदा बना रहता है क्या? सांप का शरीर क्षणभंगुर है और काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण बिचारे। बुढ़ापे में मृत्यु होती है, ऐसा कोई पक्का है क्या? अचानक कुछ का कुछ हो जाता है। ये शरीर क्षणभंगुर है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा काल से, हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने जो संसार की क्षणभंगुरता, आत्मा की अमरता पर विचार दिया है, वो सबके लिए विचारणीय है, मनन करने योग्य है। इसलिए हर नर नारी को इन बातों पर विचार करना चाहिए और अपनी आत्मा के बारे में मनन चिंतन करना चाहिए। इसके लिए संतों की संगति और सद्कर्मों का आचरण, संयम नियम का पालन, सद्ग्रंथों का पठन पाठन, संतों के पास आओ जाओ, उनकी बातों को सुनो समझो और मन इंद्रियों में संयम रख करके जो इस प्रकार से जीवन को ऊपर उठाएगा, पवित्रता की ओर बढ़ेगा, उसी का जीवन सुखी होगा और वही ध्यान और साधना की ऊंचाई पर चढ़ सकेगा। इस प्रकार से कुछ चर्चाएं आप लोगों के बीच हमने किया कि सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सरगुण और निर्गुण ये दोनों बातों पर चर्चा की गई। सगुण भगवान प्राणियों की सेवा है और निर्गुण का मतलब होता है कि आत्मा जिसका कोई बाहरी रूप रंग नहीं है, सबके अंदर में बैठा हुआ चेतन आत्मा है, उसको याद करो और वो आप ही हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए हम विचारवान संतों की संगत में जब लगेंगे तब इन चीज़ों पर और मनन चिंतन होगा और उसका ज्ञान होगा, इसका बोध होगा और आप इस परमार्थ पथ में ज्ञान ध्यान की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आप सब लोगों के बीच कुछ चर्चाएं मैंने प्रस्तुत किया। अब अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।